बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये नमन था हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर हमने अपने भारत के लिए शहीद हुए लोगों के लिए उनकी आन में, उनकी बान में, उनकी शान में इस झंडे को ऊंचा रखा है और मैं विश्वास दिलाता हूं आगे भी ऊंचा रखेंगे। तो लीजिए, हम इंतजार कर रहे थे हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का। वो आज हमारे बीच हैं और आज वो हमारे बीच हैं नमन करने के लिए उन शहीदों को। तो मैं सबसे पहले स्वामी धर्मदेव जी महाराज से अनुरोध करूंगा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पंचनद की पगड़ी पहनाएं और एक फूलमाला से हमारे माननीय राज्य मंत्री जिनके आह्वान पर आप सब पहुंचे हैं, जिनकी आवाज हरियाणा के हर शहर में पहुंचती है, एक माला से उनका स्वागत करें। मैं साथ ही स्वागत समिति के सदस्यों श्री बोधराज सीकरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं सुरेंद्र गुलाटी जी और गिरिराज ढींगड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्रीमती सीमा त्रिखा जी जो हमारे बीच हैं उनको पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा श्री सुरेंद्र गुलाटी जी व श्री हरविंद कोहली जी से कि वो श्री विनोद भ्याना जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्री देशराज मनचंदा व श्री श्याम बजाज जी को कि वो श्री कृष्ण मिड्ढा जी को, श्री अनुराग बख्शी व श्री जितेंद्र गेरा जी को अनुरोध करूंगा कि वो श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, श्री चरणजीत अरोड़ा व श्री सुरेंद्र खुल्लर जी। मेरा अनुरोध श्री चरणजीत अरोड़ा व श्री सुरेंद्र खुल्लर जी से कि वो श्री मनीष ग्रोवर जी को स्वागत करें। श्री विजय ढल व श्री दर्शन नागपाल जी, आपसे मेरा अनुरोध कि आप श्री प्रमोद विज जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और मेरा अनुरोध श्री राम किशन गांधी जी व श्री अर्जुन देव चावला जी से कि वो श्री करण देव कंबोज जी हमारे पूर्व में और मैं सुभाष सुधा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय और हमारे संरक्षक पंचनद के हमारे अगुआ स्वामी धर्मदेव जी महाराज को आज के कार्यक्रम में एक पगड़ी पहनाकर उनका भी सम्मान करें। श्री लक्ष्मण नापा जी भी मंच पर पहुंचे हैं, मैं उनका भी मंच पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं और स्वागत समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं। श्री बंताराम वाल्मीकि जी पूर्व एमएलए वो भी यहां पहुंचे हैं, उनका भी मंच पर स्वागत है। और स्वागत समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो जो हमारे विधायक, कोई और अगर विधायक पहुंचा है तो उनका भी सम्मान, उनका भी आदर करें। सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में आज हम 4 दिनों के बाद, 4 दिन पहले भी आप आए थे और आज हम फिर एकत्रित हुए हैं स्वामी जी को पगड़ी आज के कार्यक्रम के लिए सम्मानित करते हुए माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और सुभाष सुधा जी ये नमन है उन शहीदों को,
ये नमन है उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने जान दी है इस देश की खातिर। तो लीजिए, हमारा सम्मान पूरा हो गया है। ओएसडी टू सीएम श्री माननीय संजय बटला जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सुभाष सुधा को यहां बुलाऊं कि वो आज जो लोग यहां आए हुए हैं नमन करने के लिए एक दीप प्रज्वलित करें, मैं सुभाष सुधा जी से आग्रह करता हूं। पहले एक पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये पगड़ी जो है वो सम्मान का प्रतीक है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी हमारे मित्र हरिकेश पपोसा जी अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांध रहे हैं। वो हमारे बीच पहुंचे हैं और इसके पश्चात दीप प्रज्वलित होगा। जो महानुभाव प्रथम पंक्ति में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, वो एक पवित्र ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सुभाष सुधा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रीमती सीमा त्रिखा जी को, श्री मनीष ग्रोवर जी को और भी जो सम्माननीय सदस्य हमारे पंचनद समिति के हैं उनको साथ लेकर आज के कार्यक्रम का आगाज जो है, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो करें पवित्र अग्नि को पवित्र जलाकर। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री कर्णदेव कंबोज जी, श्री मनीष ग्रोवर जी और प्रथम पंक्ति में हमारे पंचनद के जो सिपाही हैं, पंचनद के लोग बसें भर भर के लाए हैं, उन लोगों का भी सम्मान जिन्होंने गुड़गांवा से परमेश अरोड़ा जी, गिरिराज हिंगड़ा जी, प्रमोद सलूजा जी, कपिल दुआ जी, सुरेंद्र खुल्लर जी, मनीष खुल्लर जी, नरेश चावला जी, रामकिशन गांधी जी, बोधराज सीकरी जी, दिनेश कपूर जी, सतीश ग्रोवर जी, अनिल मनचंदा जी, शेखर तलेजा जी, ये वो लोग हैं जो एयर कंडीशन बसें अपनी भर भर के लाए हैं, पंचनद के सिपाहियों को यहां लेकर आए हैं। मैं मंच की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो आज का ये समारोह, ये पवित्र अग्नि जो है वो प्रज्वलित की है उन शहीदों को नमन देने के लिए जिन्होंने उस 14 अगस्त 1947 की रात को अपना सब कुछ इस देश के लिए दांव पर लगा दिया। कोई बच गया, वो आज बीच में है, और जिसके प्राण न्यौछावर हो गए वो देश का बलिदानी है। तो लीजिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही साफ दिल और एक ऐसे व्यक्ति जिनको जब से हरियाणा प्रदेश की कमान मिली है मुख्यमंत्री के रूप में दिन रात एक किए हुए हैं, आपके दुख दर्द के लिए प्रदेश के कोने कोने से जा रहे हैं। तो मैं आज के इस विभाषण विभीषिका समारोह में नमन करने के लिए आए हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों के स्वागत के लिए थानेसर के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री माननीय सुभाष सुधा जी से आग्रह करता हूं कि सुभाष सुधा जी यहां आए और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुभाष सुधा जी का। भारत माता की। आदर व सम्मान के योग हम सबके बीच में पहुंचे, हम सबके प्रिय, मैं एक ही बात कहूंगा, जो जिनके मन के अंदर हमेशा पीड़ा रहा है, आज वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उससे पहले भी पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इन्हीं के बीच हमारे पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के हमारे स्थापक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज हमारे बीच में, महंत महेश मुनि जी, हमारी बहन
एजुकेशन मिनिस्टर सीमा त्रिखा जी, हमारे बीच में विधायक रतिया लक्ष्मण नापा जी, पूर्व प्रदेश एक भाजपा आत्मका चंदा जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे बीच में हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष श्री करणदेव कमोर जी, बोधराज सिकरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राणा जी, गिरा सिकरी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुंदर गुलाटी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरिंदर कोहली जी, प्रदेश युवा प्रकोष्ठ जितेंद्र गहरा जी, प्रदेश सचिव भाजपा राहुल राणा जी, हमारे बीच में रविंद्र सागवान जी, हमारे बीच में हमारे चेयरमैन शुगरफेड धर्मवीर डागर जी, आदरणीय श्री पशुधन बोर्ड के धर्मवीर मिर्जापुर जी, धुम्मत सिंह किरमत जी, मेरे बड़े भाई मुकुंद लाल जी, हमारे आए हुए ब्रह्मानी जी, हमारे पूरे प्रांत से आए हुए हमारे सम्मानित विधायकगण, मंत्री, चेयरमैन, गवर्नर बॉडी के सभी मेंबर, हमारे सभी ट्रस्टी, आए हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे समाज के साथी, मैं सर्वप्रथम पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का प्रदेश ट्रस्ट होने के नाते आप सबका कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इतनी बात आपके बीच में कहूंगा कि 2006 में हमारे मन के अंदर एक पीड़ा उठी कि 1947 में जो 10 लाख हमारे लोग शहीद हुए, उनकी याद में एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए। हमने पंचनाथ स्मारक समिति बनाई, लगातार हमने 2006 से कार्य करते रहे। हम लोग गया में भी गए पूरी ट्रेन लेकर, हरिद्वार में भी इतने बड़े कार्यक्रम किए, इसके साथ साथ लगातार कुरुक्षेत्र के अंदर भी कार्यक्रम होते रहे। महाराज स्वामी धर्मदेव जी की कृपा से हमारे बीच में हमारे स्वर्गीय संत जगत गुरु हंसदेव जी महाराज नहीं रहे, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी हमारे पर आशीर्वाद रहा। उन्हीं के आशीर्वाद से लगातार हम ये कार्यक्रम करते रहे। देखिए 1947 के अंदर जब इतनी बड़ी तहशी हुई, उसके अंदर हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना धर्म नहीं बदला। हमने कहा अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हमने अपनी बेटियों की इज्जत के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया। तो मैं कहूंगा ऐसी व्यवस्था ट्रेनें की ट्रेनें खून से लहू होगी। उन लोगों ने इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं करी, सब कुछ छोड़ के आगे यहां आकर मजदूरी करी, सब्जी बेची, कुछ भी किया, लेकिन किसी बात की परवाह नहीं करी। आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये अगर देन है तो हमारे उन बुजुर्गों की देन है। साथियों, हमारे मन के अंदर एक पीड़ा था कि हमारा एक धाम होना चाहिए। हमने बहुत सी सरकारों से जमीन मांगी, लेकिन देने से मना कर दिया। हमने कहा हम किसी से जमीन नहीं मांगेंगे, हम अपने दम पर पंजाबी धाम बनाएंगे। हमने 25 एकड़ जमीन ली मसाना गांव के अंदर। साथियों, आज मैं कहूंगा, आज देखिए प्रदेश के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी रहे, किस प्रकार से मैं कहूंगा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे पंचायत को आगे बढ़ाया लगातार। हमेशा आज उन्होंने आना भी था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर संदेश भी है, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए 1947 के बाद हमने मेहनत करी, बहुत कुछ किया, हमने हर कार्य किया, लेकिन अपनी इज्जत नहीं गवाई। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर? देखिए आज जो विपक्ष के लोग कहते फिरते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे जाके पूछिए क्या हालात कर दिए हमारे रोहतक के, झांसी के, हमारे क्या हालात कर दिए प्रदेश के। हमारी दुकानें जला दी, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से दोबारा फिर हम काम हुए, हमारे को पूरा गले मिला। उनके लिए मैं जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, ऐसा जुर्म उन्होंने किया, आज वो ये कहते हैं कि हम प्रदेश के अंदर ये करेंगे हमारे समाज के लिए, जिन्होंने हमारे समाज को इतना मजबूर कर दिया कि वहां पे रह नहीं सकते थे। देखा होगा आपने
रोहतक के अंदर क्या दृश्य हुआ, हंसी में क्या दृश्य हुआ। हमारे बीच में बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, आपने देखा होगा हालात। आज उनके लिए मैं कहूंगा हमें याद रखना चाहिए वो समय अभी जिस समय हमारे प्रदेश के अंदर हमारी गाड़ियां जलाई गई थी, हमारी दुकानें जलाई गई थी, हमारे मकान जलाए जाए थे। हमें हर दृश्य को याद करना चाहिए। आज मैं ये कहूंगा आदरणीय हमारे बीच में बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी आए हैं, मेरे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे। जब भी पंचरत्न ने कहीं भी बुलाया, हमने पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के समय पर हमने वहां बुलाया। अपना मसाना के अंदर बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी हमारे साथ खड़े थे। यूनिवर्सिटी में हमारे साथी रुके थे, एक दिन खुद पंचरत्न के साथियों को कुछ चाय मेरे साथ लेके पिलाने गए थे, मेरे ख्याल से याद होगा। तो ऐसे हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मैं इतना ही कहूंगा आपको कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में आ जाए हैं, मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, हमारे समाज ने 90% वोटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। आपको जोरदार तालियों से मैं सरकार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आने वाले अभी विधानसभा के इलेक्शन है अक्टूबर के अंदर, मैं तो इतना हाथ जोड़ के कहूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 24 घंटों में से 18 घंटे जनता को मिलते हैं और आप परवाह ना करना किसी बात की, आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। और मुझे भी आपके समाज से उनके आशीर्वाद से मुझे लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक बात कहूंगा, लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते समय कम मिला है, लेकिन वर्किंग आपने देखी होगी। ये अगर आशीर्वाद है तो बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है। आज मैं इतना ही कहूंगा, स्वामी धर्मदेव जी महाराज बैठे हैं, पूरी गवर्नमेंट बैठी है, हमारा पूरा समाज बैठा है। मैं दावे से कहूंगा आज कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। मैं इतना ही मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के, जब भी तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बनेंगे कोई रोक नहीं सकता। आज पूरी हवा चल रही है एक ही बात की, तीसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार ये पूरे प्रदेश के अंदर आपने करके दिखा दिया है। तो मैं ये चाहूंगा आने वाले अगली बार सरकार में तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का जो हमारा एक म्यूजियम बन रहा है, एक धाम बन रहा है, मैं कहूंगा उसके अंदर आप पूरा हमें सहयोग कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे प्रदेश से आप आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सुबह 5 बजे नूह से, तावड़ू से, गुड़गांवा से, सिरसा से, फतेहाबाद से, पूरे प्रदेश से चले हुए हैं। मैं कितना आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, आपका भाई जहां भी आप खड़े करेंगे, 2006 से हम पंचरत्न के साथ खड़े रहे हैं, आज 2023 हो गया है, लेकिन महाराज की कृपा रही। महाराज जी ने एक समय यह भी कह दिया था कि मेरी जितनी भी कनाल के अंदर जमीन पड़ी है बेच दो, लेकिन पंजाबी धाम अच्छा बनना चाहिए, हमारा म्यूजियम जो बनना चाहिए। ऐसे संत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी आना था, लेकिन वो यूके गए हैं, उनका हमारे पास संदेश आया हुआ है, वो भी हमें पढ़ के आपको सुनाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ एक बार मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आप चश्मा ले जाओ, चश्मा आप। मुझे अभी अभी एक संदेश प्राप्त हुआ है हमारे मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो आज केंद्रीय सरकार में 2 बड़े विभागों के मंत्री हैं, उनको यहां आना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश फैक्स के रूप में भी आया है, मैं उनकी भावनाओं को आपको व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें ना केवल हजारों मासूमों, बेगुनाहों की चीखें, उनका दर्द, उनकी तकलीफें शामिल हैं, बल्कि उसमें सत्ता पाने का लालच, धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश भी दिखाई देती है। साथियों, जिस विभाजन की हम बात कर रहे हैं वो आज की और आने वाली पीढ़ी के लिए तो दर्द भरी कहानी है, लेकिन लाखों लोगों के लिए जीवन में भोगा हुआ दर्दनाक अनुभव है।
और उस अनुभव को भोगने वाला मेरा अपना परिवार और आज यहां आए हुए कई लोग और उनका परिवार भी है। हरियाणा की यह धरा जो इस समय संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी, उस विभाजन की गवाह रही है। यहां के गांव, यहां की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों का खून भी शामिल है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। इस कहानी को कहने, इस इतिहास को याद करने का मकसद यह नहीं है कि हम उस त्रासदी को याद करें, इस दर्द को, उस पीड़ा को याद करें। इसका मकसद केवल इतना है कि हमारी आज की और भविष्य में आने वाली पीढ़ी उस कुर्बानी को ना भूले जो हजारों लोगों ने अपने देश के लिए दी थी। और भविष्य में कोई भी किसी भी वजह से देश के विभाजन का ख्याल भी अपने मन में लाए, तो देश को बांटने की कोशिश करे, तो उसको हमारे समाज के युवा, हमारे देश का भविष्य मुंह तोड़ जवाब दे। साथियों, भारत का विभाजन मानव निर्मित सबसे बड़ी त्रासदी थी और मानव इतिहास में किसी दुनिया के किसी देश में इस तरह की घटना घटित नहीं हुई। लेकिन आज हम जब पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें एक तरह वो देश दिखाई देता है जिसके कारण धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए गए थे। वो देश आज देश कहलाने की स्थिति में नहीं है और जिन लोगों को धर्म के नाम पर यह देश चाहिए था, वो लोग आज भूखमरी और गरीबी से घिरे हुए हैं। और दूसरी ओर मुझे भारत नजर आता है जिसने उस विभाजन विभीषिका से आज अमृत काल तक का सफर तय किया है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर में हमारे युवाओं की मेहनत और योग्यता की तारीफ होती है। आज भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाता है। विभाजन की इस कहानी हमारे हौसले, हमारी हिम्मत, हमारे विश्वास और हमारे स्वाभिमान की भी है और इसे न केवल आने वाली पीढ़ियों को बल्कि पूरी दुनिया को हमें इसी रूप में बताना और सुनाना भी चाहिए। चाहे कोई लाख कोशिश करे, पर भारत ना झुका है, ना रुका है, ना झुकेगा और ना कभी रुकेगा। जय हिंद। मनोहर लाल जी। तो ये मनोहर लाल जी का वो भावपूर्ण संदेश था जिसे मैंने उनके भावों से पढ़ने की कोशिश की है। तो हम उस विभाजन की विभीषिका को इस बड़े पर्दे पर 6 मिनट के लिए देखेंगे। मेरा अनुरोध 6 मिनट के लिए उस डॉक्यूमेंट्री को यहां चलाया जाए, उस विभाजन की विभीषिका को हम आज याद करें। वो क्या घटना थी, वो क्या हुआ था, वो आपके समक्ष इस बड़े पर्दे पर हम केवल 6 मिनट के लिए दिखाएं। लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। एक नए संविधान, नई संसद, एक नई सरकार का गठन हो रहा था और दिल्ली में खुशियों का माहौल था। आजादी की ये कीमत हमें देश के विभाजन से चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने जाते जाते हमें भारत के विभाजन का दंश दिया। दिल्ली में जहां आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पंजाब में खून की नदियां बह रही थीं। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ रहे थे और निर्दयता से मारे जा रहे थे। इस आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन एक ऐसा जख्म बना जिसने लाखों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। विभाजन के कारण 10 से 20 मिलियन लोग धार्मिक आधार पर विस्थापित हुए। स्वतंत्रता के इस उत्सव के पीछे छिपी थी लाखों लोगों की पीड़ा, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा।
ये केवल एक भू राजनीतिक विभाजन नहीं था, बल्कि इंसानियत पर गहरी चोट थी। परिवार टूट गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई और खून से सनी ये धरती गवाह बनी उस भयानक समय की। हमारा हरियाणा उस वक्त पंजाब का ही हिस्सा था। लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें अपनी जड़ें छोड़कर एक अनजानी भूमि पर शरण लेनी पड़ी। ट्रेन नहीं है, वो कब्रिस्तान है। सारा वो हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो साडा एक बिराल उठे रह गया। जिस वक्त वहाँ से हमारी गड्डी दूसरी चली थी नहीं, तो रास्ते में रोक दी थी जंगल में, वहाँ काटाबाड़ी कर दी थी। 5-6 डब्बे तो वहाँ काट दिए थे, बिल्कुल ही जितने भी आदमी थे मार दिए थे। हमारे डब्बे में सब छठे में बड़े, तो हमारी माँ का भी कुहाड़ी लगी थी। जब हम आए तो आन के देखा तो लाशें बहुत पड़ी सी इस गांव में। हमारे आदमी अंदर दाखिल नहीं हो पाए, सड़ैंद हो रही थी लाशों में। दर्जी मारा भी रुस्तम आया, वो मर गया, उसका लड़का मर गया, उसकी छोरी बैठी है मीरा में। कदों दे अपने बाप दादे इथों दे जम्मे पले, ऐसा भी कदे हो सकता है आपां ये देश ही छड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो गया। ना डंगर बेचिया, ना कोई पैसे बनाए, निकलना पड़ गया। जिंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन अपनों के बिछड़ने के दर्द कम नहीं होते। जो भयानक समय बीता वो अविस्मरणीय है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में घोषित किया गया उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने इस विभाजन की त्रासदी को सहा। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस दर्दनाक इतिहास से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी थी। ये स्मृति दिवस हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर एक बेहतर और एकजुट भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विभाजन विभीषिका की ये सच्चाई हमें ये सिखाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि ये उन दर्दनाक यादों को भी संभालना है जो इतिहास के पन्नों में छिपी है। ये स्मृति दिवस हमें एकजुटता, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों की अहमियत समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखते हुए भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो अभी आपने देखा किस तरह से उस 14 अगस्त 1947 की रात को एक देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। धर्म के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन आज एक संदेश हमने पढ़ा कि जो देश अच्छा सोचता है, मानवता के लिए सोचता है, वो देश अग्रसर है। वो आज देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिन्होंने बुरा चाहा, मैं कहना नहीं चाहूंगा इस मंच से, वो लोग कहां हैं, किस गरीबी के साथ अपने देश में लड़ रहे हैं,
और क्या उनका अस्तित्व है। आज हम नमन करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नमन करेंगे उन लोगों को, उनको याद करेंगे, सम्मान देंगे जिन्होंने उस दुख की घड़ी में, उस 14 अगस्त की काली रात 1947 की रात अपने प्राण दिए, उनके परिवारों ने झेला, उनको जमीन पे ला दिया। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए, पंचनद स्मारक ट्रस्ट, मैं कई बार इसको समिति बोल गया, मैं क्षमा चाहूंगा, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, इसके ट्रस्टी हैं ये वो लोग हैं जो इस पगड़ी में यहां बैठे हुए हैं, वो ये सब सम्मानित लोग हैं जो पंचनद की इस हवा को आगे बढ़ा रहे हैं, पंचनद की इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज के संरक्षण में तो माननीय सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज को मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्द आज के इस समारोह के बारे में कहें और अपना आशीर्वचन जो है वो हमें दें। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। मैं स्वामी जी, ये भी सभी ट्रस्टी है, आप लोगों के जो जोश है, आप लोग बसें भर भर के लाए हैं, आप सभी लोग सल्यूट के पात्र हैं। मैं इस मंच से जिनका नाम नहीं भी बोला गया उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप देश के सिपाही हैं, आप उन लोगों को याद करने के लिए अपना कारोबार, अपना काम छोड़कर आए हैं, आपको बहुत बहुत नमन। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, विभाजन से पूर्व पश्चिमी पंजाब, पेशावर, फ्रंटियर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मियां वाली, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, समग्र पश्चिमी पंजाब में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने फहराने वाले, 1947 के बाद, विभाजन के बाद पटौदी में आकर के जिन्होंने परचम लहराया, ऐसे अपने परम गुरुदेव, अपने श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। और इसी के साथ आज साकेत धाम में है, जिनके चरणारविंद में मैंने स्वयं 2007 में 8 में निवेदन किया था, फिर उनका भी संपूर्ण आशीर्वाद इस पंचनद को प्राप्त हुआ। ऐसे वो दिव्य जन्मा दिव्य महामानव श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज श्री, उनका सिमरण करता हूं। आप देख रहे हैं आज ये सजा हुआ प्यारा सा मंच और ये प्यारा सा पिंडाल, मंच की आभा, मंच की गरिमा आप लोगों के सामने है। हमारे दिव्य महामानव महापुरुष पूज्य चरण श्री स्वामी महंत अरुणदास जी महाराज, स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज जी के शिष्य कृपा पात्र हैं। उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री महेश मुनि जी महाराज, आपकी उपस्थिति है। अभी बाहर से यूके से समुद्र पार से आशीर्वाद आया है। हमारे महामना महामंडलेश्वरी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद सदा साथ रहता है। पूज्य चरण सुनाम धन्य हमारे महामना गीता व्यास, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी हैं। गीता व्यास श्री स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु जी महाराज, उनका भी आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय, जिनकी पावन उपस्थिति में अभी 28 तारीख को इसी महीने हरिद्वार में विभाजन में भीषिका स्मृति दिवस होगा। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री, वो मौजूद रहेंगे। मेरे आदरणीय, मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, वो वहां मौजूद रहेंगे, मैं भी रहूंगा हरिद्वार में। ऐसे हमारे आदरणीय श्री स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, उनका सिमरण कर रहा हूं। उन महापुरुषों का वंदन करते हुए आप देख रहे हैं आज हम सबकी आभा, उसका संवर्धन करने वाले हरियाणा प्रदेश के वर्तमान गौरव, हरियाणा की आभा को, हरियाणा की कीर्ति को, हरियाणा की यश पताका को, हरियाणा के विकास को, हरियाणा के नाम को, हरियाणा के सम्मान को दिग दिगंत तक पहुंचाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न प्रसाद देखते हैं, न प्रसाद देखते हैं, न प्रभात देखी आपने, बरसात देखी आपने। आपको भागते हुए, दौड़ते हुए मैंने देखा। दिन रात पसीना बहाने वाले, बस एक तड़फ है मन में, एक तड़फ कि मेरा हरियाणा प्रदेश, यहां का प्यारा समाज इस
प्रदेश का गौरव कैसे बढ़ सकता है, यहां जन जन को सम्मान कैसे मिल सकता है। मेरे खून का एक एक कतरा अगर पसीना बनकर के बह जाता है, मैं इन लोगों के लिए काम आऊं, ऐसे दायित्व को, मन के संकल्प को लेकर के चलने वाले मेरे बहुत प्यारे से, लाडले से कहूंगा, श्रीमान श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। इन्हीं के साथ जो पंचनद की रीढ़ की हड्डी है, पंचनद का मूल कहूं जिन्हें, जिनका तन समर्पित, मन समर्पित, इस पंचनद के लिए जीवन समर्पित, आज भी आपका आह्वान, खचाखच भरा हुआ ये पिंडाल, ऐतिहासिक धरती कुरुक्षेत्र, जहां पर 5161 साल पहले एक गीत गूंजा था भगवान श्री कृष्ण का, जो बाद में श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। ये धर्म की धरा, राष्ट्र के उत्थान का स्थान कुरुक्षेत्र। आप यहां के विधायक भी हैं। आज सैनी मंत्रिमंडल में आपकी मैं अगर प्रारंभ में कह दूं, हरियाणा में एक कहावत है, जिनका दिल से दिल मिलता है, खून एक होता है, शरीर अलग हो सकते हैं, दांत कटी रोटी। हरियाणा की कहावत है, दांत कटी रोटी। दांत कटी रोटी यानी एक रोटी उसने काटी, उसी को उसने काट लिया, उसने खाया, मिलके खाया, एक थाली में खाया। ऐसा दोनों का प्यार आपस में है। वो मेरे प्यारे से, लाडले से श्रीमान सुभाष सुधा जी, जो आज सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और पंचनद के आधारभूत आप हैं। आपका तन मन सारा जीवन आपका और आपके परिवार का कहूंगा इस पंचनद को समर्पित है। ऐसे श्रीमान श्री सुभाष सुधा जी, समग्र समाज, मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूं, प्रयास करूंगा अभी थोड़ी देर में नाम लेने का। उनकी गरिमा में उपस्थिति है। अगर मंत्रियों में देखो तो सीमा त्रिखा जी ए साड़ी भक्तानी है, वैसे सारे को पता है, सारे जानते हो। मैं को भक्तानी आधा, फरीदाबाद बड़कल से आप विधायक भी हैं, इस समय मंत्रिमंडल में आप सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति तो यहां है ही। आप देख रहे हैं श्रीमान श्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री रहे, आपका तन मन जीवन सारा समर्पित, समाज का एक मजबूत स्तंभ आप हैं। आपको सम्मान हर व्यक्ति, हरियाणा का बच्चा बच्चा करता है। श्रीमान श्री कंबोज जी बैठे हैं, आपा जी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति यहां पर बड़ा सम्मानित है, आदरणीय है। हमारे आदरणीय जहां सीकरी जी हैं, अब सारे इस कार्य को संभालने वाले हमारे गुलाटी जी बैठे हैं, कोहली जी हैं, हमारे हिसार से आए हुए वहां मेयर रहे। आपका भी तन मन सब कुछ समर्पित रहता है। हिसार में कई बार हमने कार्यक्रम किए, श्री मनोहर लाल खट्टर भी गए, कार्यक्रम हमने किए, पंचनद किए। आपकी उपस्थिति और योजना में आपका सहयोग हमेशा रहा। श्री गौतम सरदाना जी, एक एक व्यक्तित्व यहां पर मैं अब नाम लूंगा, अभी बड़ा सम्मानित समाज यहां पर। अभी मनीष जी ने बेशक से खड़े होकर कहा, प्यारे ट्रस्टी तो हैं ही, जिन्होंने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, एक एक पैसा देने वाला, खून पसीने की कमाई करके करने वाला, इस समाज को, इस राष्ट्र को सम्मान मिले। निश्चित रूप से अगर उन अतीत के लोगों को याद किया जाएगा, जिनके बलिदान के लहू से यहां की धरती रक्त रंजित है, देश के सम्मान को चार चांद लगते हैं। जो अपने शहीदों को, पुरखों को भुला देते हैं, ये पक्की बात है, न तो वो देश लंबे समय तक चल सकता है, न वो समाज लंबे समय तक चल सकता है। अपने देश के बलिदानियों को, समाज के पूर्वजों को, उन पुरखों को, उन शहीदों को जिंदगी में कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज गौरवान्वित होते हैं हम लोग, एक एक बच्चा बच्चा, मैं तो पूरा हरियाणा एक बार नहीं कई बार घूमा हूं, सारे भारतवर्ष में जाना हुआ मैं भूल नहीं सकता। अगर 2008 में सुभाष जी के नेतृत्व में, सुधा जी के नेतृत्व में थीम पार्क में यहां पर 101 कुंड बना करके जब पुरखों को याद किया था, 2008 की बात कर रहा हूं। मदन लाल खुराना भी उस समय मंच पर थे, पंजाब केसरी के मुख्य संपादक अश्विनी कुमार चोपड़ा मंच पर थे, स्वामी धर्मदेव की आवाज तब भी गूंजी थी। 2008 के बाद लगातार सारे भारतवर्ष में, यह ठीक है कि 2009 में एक दीप जला, रथ यात्रा निकली,
वो दीप आपके सामने है, पुरखों की जोत जो इस समय पटौदी में है, यहां स्मारक स्थल पर रखी जाएगी। सारे भारतवर्ष में हरियाणा के बाद, पहले हरियाणा में 2009 में 30 अगस्त 2009 को हरियाणा में 8 सितंबर तक यात्रा चली थी। उसके बाद 2010 में 15 अगस्त से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वहां पर रथ यात्रा गई। एक प्रचार और प्रसार पुरखों के नाम पर हुआ। मैं निवेदन कर रहा था, सारे भारतवर्ष के कोने कोने में जाना हुआ। और उस संदर्भ में कुछ मेरे आदरणीय श्री सुधा जी ने कहा भी है। स्वामी धर्मदेव को अगर इस विषय पर बोलना पड़े तो सब घंटों कम पड़ जाएंगे, बात खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, पुरखों ने लहू दिया था, लहू। उन्होंने अपना खून दिया था। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कई बार सीना भर आता है दर्द से, कैसे कैसे जुल्म और सितम सहे उन लोगों ने। हालांकि मैं मानता हूं कि देश की भुजाएं कटती रही, सैकड़ों साल तक मेरा अखंड भारत बढ़ता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के मध्य शताब्दी तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिली 1947, तब तक 40, 42, 45 वर्ष में 5 बार देश बटा। कौन नहीं जानता। अरे 1904 में इसी से कट के अलग हुआ था नेपाल, 1906 में इसी से कट के अलग हुआ था भूटान, 1907 में भारत का हिस्सा कट करके जो चीन कब्जा करता है जिस पर तिब्बत, 1935 में श्रीलंका इसी से कट के अलग हुआ, 1937 में म्यांमार, बर्मा इसी से कट के अलग हुआ। अंग्रेजों ने 40 साल में भी 5 बार बांट दिया, इसे टुकड़े काटते चले गए। ये तो शुक्र था परमात्मा का कि मेरे पश्चिमी पंजाब के लोगों ने 10-12 लाख लोगों का बलिदान, उसके बाद हुआ देश आजाद। लेकिन जाते जाते भी एक दर्द दे गया, एक भुजा कट गई। 1947 में पश्चिमी पंजाब का हिस्सा कट के अलग हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन मेरे इन शूरमाओं के लाडलों ने, जिनके बुजुर्गों के बड़ों के बच्चे यहां पर बैठे हैं, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, हम सबके आदरणीय पुरखों ने, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया था उस समय कि मर वैसू पर धर्म न छुड़े सू, साकू मरना कबूल है पर असा धर्म न छुड़े सू। धर्म की बलिवेदी पर राष्ट्र धर्म। आज स्वामी धर्मदेव भी देश के कोने कोने में जाता है, लोगों से बार बार कहता हूं, इससे बड़ा जीवन का और कोई धर्म हो भी नहीं सकता। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरे इन लोगों के बड़ों ने, उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। 1947 के पहले से कह रहा हूं, 1947 से पहले उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। कल हमें कोई पाकिस्तानी न कहे, हम सब कुछ वार सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हम आज हिंदुस्तानी, हमारे बड़े बूढ़े हिंदुस्तानी, कल को हमारे बच्चे और हम हिंदुस्तानी ही कहलाना चाहेंगे। छोड़ दिया सब कुछ, त्याग दिया सब कुछ, जमीन जायदाद, कोठियां, माड़ियां, गाड़ियां, सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि जाने भी कुर्बान कर दी। न बूढ़ा देखा, न बच्चा देखा, न माई देखी, न बहन देखी। अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश में, ये तो बहुत छोटा, हालांकि एक भी व्यक्ति अगर गिरता है जमीन पर, एक व्यक्ति का खून जमीन पर गिरता है, एक बूंद भी गिरती है तो दर्द है, लेकिन 500-700 लोगों के साथ क्या निर्मम कत्लेआम। हमारे पड़ोस में यही 1947 में जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, 1971 में फिर बांग्लादेश बन गया। उस बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है आप लोग देख रहे हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे, सीना चीत का कर सकता है। अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे से सच्ची बताऊं, कई बार टीवी पर, इस पे मोबाइल पर क्लिप आती है वहां की, मैं सच कह रहा हूं कि मैं नहीं देख पाता कि कैसा जुल्म हो रहा है। अरे वो लोग हैं जिनके बड़े बूढ़ों ने 2-4 नहीं 10-12 लाख लोग
10-12 लाख पूरी दुनिया में इतना निर्मम कत्लेआम उससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। 10-12 लाख लोग कम नहीं होते। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, मंगल पांडे की सबसे पहली गोली चली थी मेरठ में। 1947 90 साल में 7 लाख लोगों की शहादत हुई थी, 90 साल में। और 1947 में मेरा प्रिय विवेक चावला बड़ी कुशलता से मंच चला रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो रात, वो काली रात, 10-12 लाख लोगों का कत्लेआम, जिनके पुरखों के, पूर्वजों के शरीरों को 4 लकड़ियां भी नसीब नहीं हो सकी। हृदय चीत्कार कर उठता है कि जिनके शरीरों का पता नहीं चीलों ने नोचा, पता नहीं कुत्तों ने घसीटा, कैसे कैसे जुल्म हुए उन लोगों पर। ये उनके वंशज है, ये उनके वंशज। मेरी माताओं बहनों, इतना बड़ा बलिदान जिंदगी में कभी नहीं हुआ जो उन बड़े बूढ़ों ने दिया। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, श्री नायब सिंह सैनी जी, आप बैठे हो, बड़ा प्रबुद्ध समाज मंच पर है। श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी आत्मा, उनका हृदय इसके साथ जुड़ा हुआ है, हृदय जुड़ा हुआ है, हमेशा हम लोगों के बीच में रहे, उनकी चाहत भी थी। मैं आज मंच से कह रहा हूं, मैं उनको करीब से जानता हूं, उनके सीने में भी दर्द था। कई बार मुझसे अकेले में बात करते थे। अभी 2 अगस्त को, अभी 15 दिन पहले 1 घंटा मैं उनके पास बैठा। ये ठीक है आज नहीं आए, उन्होंने कहा था मेरे को, स्वामी जी मैंने आंख का ऑपरेशन करवाना है, मैं यहां शायद नहीं आ पाऊंगा, हरिद्वार आ जाऊंगा। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने आवाज उठाई थी, सबने कहा था, बच्चे ने कहा था, सरकारों को चाहिए था। मैं सैनी जी आपके सामने कह रहा हूं, 1947 के बाद देश आजाद हुआ, सरकारें बनी, 1950 में संविधान बना हमारा, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त कल है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। जिनकी बदौलत ये दिन पुरखों और पूर्वजों और बलिदानियों की वजह से मिला, उनको भुला दिया गया बिल्कुल। क्या उनकी याद में एक ईंट नहीं रख सकती थी? क्या उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बन सकता था? आज सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली में लोगों ने समाधियों के नाम पर घेरी हुई है। क्या उनके नाम पर यह सब कुछ नहीं हो सकता था? होना चाहिए था। लेकिन आखिर उनके बच्चों ने, वारिसों ने आवाज उठाई। 15-17 साल पहले आज पंचनद स्मारक ट्रस्ट पूरा का पूरा यहां विद्यमान है। सारी टीमें, ट्रस्टी और सारे सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने आप आए हैं, पर अगर घरों में भी हैं, जहां भी हैं, जो जहां भी है, समुद्र पार भी हैं, जहां भी हैं, वो उनकी आत्मा इससे जुड़ी हुई है, दिल इससे जुड़ा हुआ है। उनकी चाहत है कि उनकी याद में स्मारक बने। कुरुक्षेत्र को चुना गया, वो चुना भी इसलिए गया था कि विभाजन के बाद सबसे बड़ा कैंप विस्थापितों का, पुरुषार्थियों का कुरुक्षेत्र में लगा था। फिर हमारी जान, हमारे प्राण, सुभाष सुधा जी, आप प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में स्मारक बने। बस मैं 2 मिनट में बात को समाप्त करूंगा। अब विवाद हो गया, मुझे कह देना चाहिए, मैं नहीं संकोच करूं इस समय। 20 एकड़ जमीन यहां पर ली गई, 3 करोड़ रुपया उनको दिया गया, 2 करोड़ 90 लाख। आप लोगों की मेहनत की एक एक पैसे की कमाई बच्चों के मुंह से निकाल के दिया आपने, उस व्यक्ति को पकड़ा दिया गया। लेकिन बेईमान 1 नंबर का, सारी समस्याओं को सुलझा दिया गया, उसकी जो उलझा हुआ था। मेरी आवाज अगर उस तक पहुंच रही है तो पहुंचे। 1 नंबर का बेईमान आदमी। अरे ऐसे क्या होता है, नरक में जगह नहीं मिलेगी? अरे पुरखों के नाम पर लोगों ने पैसा दिया था, और तू ये कहता था कि सुलझा दो मेरे मसले को। बैंक से छुड़वाई जमीन, कोर्ट से मामला सुलझवाया, सुभाष जी बीच में दिन रात लगे रहे, सारा कुछ निपट गया। उसके बाद कहता है मैं तो जमीन नहीं देता, आज के रेट दो। अरे 15 साल पहले तू 3 करोड़ रुपए लिए बैठा है, तेरे को पुरखे माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मामला सुलझता है तो ठीक है,
5 एकड़ साथ में और ले रखी है, बात नहीं बनती 5 एकड़ में, जमीन चाहिए। श्री मनोहर लाल जी के पास, सुधा जी से मैं कहूंगा, मैं आज कल में टाइम लेता हूं, उनके पास भी चलते हैं, लेकिन वर्तमान अब चाहे श्री मनोहर लाल जी हो, जैसे मैंने कहा श्री सुभाष सुधा जी और श्री नायब सिंह सैनी जी दांत कटी रोटी है, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सबसे चहेते अगर हरियाणा में इस समय कोई हैं तो श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री। आप उनकी चाहत से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, आपको जमाना याद करेगा, भगवान आपकी बहुत लंबी आयु करे। लेकिन एक समय आएगा, मैं आज मंच से कह देना चाहता हूं, ये पंचनद के वारिस शायद उस व्यक्ति के फोटो अपने घरों में लगाएंगे जिसने हमारे पुरखों को सम्मान दिया। 2021 में लाल किले की प्राचीर से घोषणा की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि 15 अगस्त जो तिरंगा हम फहराते हैं, जिनकी बदौलत हमें ये दिन देखने को मिला, हम बंटवारे के शहीदों को भूल नहीं सकते। उससे पहले 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। आज केंद्र में भी मनाया जा रहा है। वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी संसद में भी रहे, लेकिन आज उनके प्रेम पात्र आप, इधर श्री मनोहर लाल जी के आज हरियाणा का नेतृत्व मिला है श्री नायब सिंह सैनी जी को। मुझे लगता है, पता नहीं, मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है, हरियाणा का भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। शायद पंचनद को भी सुनहरे दिन देखने को जरूर मिलेंगे आपके द्वारा। मुझे लग रहा है, मेरा हृदय कह रहा है, शायद वो समय अब दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। आज भी शाम को मुझे आपने 5 बजे मिलने के लिए कहा है, सुधा जी और मैं दोनों आज मिलेंगे, चर्चा करेंगे 5-10 मिनट आपसे। आने वाला कल कैसा हो, गंभीरता से विचार करना है। नहीं तो सुधा जी ने जैसे कहा, मैं पब्लिकली नायब सिंह सैनी के सामने फिर कह दूं, अगर नहीं कर पाते आप लोग, मैंने कह रखा है कि भारतवर्ष में 4-5 संस्थाएं और सबके साथ 30-30, 40-40 एकड़ जमीन है, चाहे वो करनाल में है, गोंदर में, चाहे नैनीताल में, रुद्रपुर में है, चाहे पटौदी में है, अलीगढ़ में है, अभी सितंबर में वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वृंदावन में आश्रम है। भैया, जिस पर ट्रस्टियों का मन चाहे, पंचनद स्मारक ट्रस्ट का बोर्ड लगा देना बोर्ड। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हो कि हमने अगर मेहनत की है, हमने खून पसीना बनाया है और सरकारों को भी बनाया है, आगे भी बनाएंगे, क्या उनका योगदान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आज उनके सौजन्य से कोई इसमें आहुति बड़ी दी जाती है, इस स्मारक की नींव में और इसमें भूमिका कोई निभाई जाती है, ये उनके वारिस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। परमात्मा कृपा करें, आएगा वो समय, आ रहा है, समझो, मुझे लग रहा है बहुत नजदीक आ रहा है। अब ज्यादा विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, मुझे हमेशा आप लोग सुनते रहते हो। परमात्मा कृपा करें, मेरे देश का उज्जवल भविष्य हो, आपके बच्चों को राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले। ये स्मारक जो बनने वाला है, ये सब ये भी देगा, अपने बच्चों को बताएगा कि राष्ट्र धर्म क्या होता है, समाज सेवा क्या होती है, पर पीड़ा को हरने का तरीका क्या होता है, और अगर देश और धर्म के लिए लहू देना पड़े, जीवन देना पड़े, तो उसका एग्जाम्पल कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी स्मारक सिखाएगा और बताएगा, जिनके पूर्वजों ने यह सब कर दिखाया था। तो जैसा कि मैं आग्रह कर रहा था, बिल्कुल नहीं अब आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधक बनना चाहता। आने वाला कल अच्छा हो, इन उम्मीदों के साथ बहुत दूर दूर से हरियाणा के कोने कोने से सवेरे सवेरे 2 बजे 3 बजे उठ करके चले हुए लोग यहां पर इतने बड़े समूह में पहुंचे हैं, धूप पर भी खड़े हुए हैं। आप सबको मेरा साधुवाद है। ये सन्यासी अपनी दुआएं और मंगल कामनाएं देता है, और साथ में सुभाष सुधा, परमात्मा कृपा करे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस राष्ट्र के लिए काम करते रहें। सैनी जी का दायां बायां बाजू बनकर के इनका सहयोग करें, और श्री नायब सिंह सैनी, परमात्मा आपकी बहुत लंबी आयु करे। ऐसा शख्स मिल नहीं सकता, ऐसा विनम्र, ऐसा शालीन, मैं बच्चे बच्चे के मुंह से सुन रहा हूं इस समय हरियाणा में, कि ऐसा व्यक्ति शायद दोबारा फिर कभी मिले। आज हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य है
कि ऐसा व्यक्तित्व मेरे हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। नायब सिंह सैनी जी, आपके भी उज्जवल, सुंदर, सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपनी मंगल कामना समर्पित करता हूं। सबको मेरा साधुवाद, मेरी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना, इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी के चरणों में वंदन, और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, अपना दुख और तकलीफ भी बताई। लेकिन मेरा यह मानना है, जिस व्यक्ति के सामने ये फरियाद है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनका दिल बहुत विशाल है। और मैं इस मंच से ये बात कहता हूं कि वो कुरुक्षेत्र के पहले सांसद रहे हैं। हमें 5 साल, स्वामी जी, हमें 5 साल जानने का मौका मिला है, घर घर में जाना, हर बच्चे के साथ इनका संपर्क। मैंने कभी किसी एमपी को जितना लोगों के साथ इनका लगाव, प्यार, निकटता, आपसी संबंध, उतना कोई एमपी नहीं करता। और आज ये हरियाणा की जनता के दिलों में बसते हैं, मेरा ये पूरा विश्वास है। मैं एक विशेष नाम लेना चाहूंगा जितेंद्र गेरा जी का, जो अध्यक्ष हैं हमारे पंचनद स्मारक समिति के, युवा अध्यक्ष हैं हरियाणा के, गोहाना से बहुत संगत लेकर आए हुए, सेनानी लेके आए हुए, उनका बहुत बहुत आभार। तो लीजिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, वो आए और नमन करें उन शहीदों को जिन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात को इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की बहुत ही कम आवाज आ रही है, और आज हम एक ऐसे कार्य के लिए एकत्र आए हैं कि जिसमें हमारे पूर्वजों की खुशबू माटी है। आज उसको नमन करने के लिए हम इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्र आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ हमारी आवाज उन तक पहुंचे। हमने जयकारा लगाना है, भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान पंचनंद ट्रस्ट के हमारे राष्ट्रीय संयोजक परमादरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, मंच पर विराजमान महंत अरुणदास जी महाराज, मंच पर विराजमान महेश गिरी जी महाराज, और आज के कार्यक्रम के हमारे आयोजक, हरियाणा सरकार में यूएलबी मंत्री और थानेसर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे परम आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी, हिसार के हमारे मेयर गौतम सरदाना जी, बोधराज सीकरी जी, गिरिराज सीकरी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, सुरेंद्र गुलाटी जी, हरेंद्र कोहली जी, जितेंद्र जी, राहुल राणा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी,
और हमारे धूमन सिंह किरमत जी, धर्मपाल चौधरी जी, मदन चौहान जी, हमारे यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारी गोहाना से नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी विरमानी जी, धर्मवीर डागर जी, उमा सूदा जी, हरपाल चीका जी, संजय भटला जी, मंच पर विराजमान सभी पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के हमारे सभी पदाधिकारी और आज कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में उपस्थित हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी बुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेडक्लिफ नाम का वो अधिकारी, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है। उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या भीषण दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा। मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। भाइयों, किस प्रकार का मंजर था। आज मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भट्ट, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी आज आयोजित किया गया है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था और आज फिर यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति,
ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। मुझे आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूं। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में दादी से नानी की परियों वाली कहानियां न सुनकर उनके मुंह से बंटवारे के दर्द के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आज के दिन देश को एक गहरा जख्म दिया था। यह वही दिन है जब आजादी के लिए अंग्रेजों ने बंटवारे की शर्त हम पर थोपी थी। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के 3 टुकड़े कर 2 देश बनाए गए थे। इस बंटवारे में बंगाल का भी विभाजन किया गया था। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनाथ ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मुझे ये बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। और जो ये विभाजन विभीषिका है और इस विभाजन विभीषिका के ऊपर भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोग जो आज भी इसके ऊपर अपनी राजनीति को गर्म करने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों से इस बात से
उनको आगाह करना चाहूंगा कि एक ऐसा ये समाज है, एक ऐसा वर्ग है जिसने अपना जीवन तपा करके, जला करके इस देश और प्रदेश के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैसे समाज के ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनको इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर के ऊपर जो पंचनल ट्रस्ट स्मारक के जो सभी पदाधिकारी हैं, आज ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो इसका भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने उनकी याद में आज, क्योंकि जो आजादी हमें 15 अगस्त को मिली है, उस आजादी की खुशियां हम कल मनाएंगे, परंतु उसका एक दर्द आज हम सब उसका बैठ करके साझे तरीके से उस दर्द को भी देख रहे हैं कि आजादी ये ऐसे नहीं मिली। इस आजादी के पीछे हमारी बहुत सारी कुर्बानियां, हमारी पीढ़ियां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उन कुर्बानियों के कारण ये आजादी मिली है। ये आजादी हम इसको बनाए रखें और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये पूरा का पूरा समाज मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ खड़ा होकर के इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में ले जाने का, बनाने का काम वो करेगा। ये भारत दुनिया के अंदर ये फिर नंबर 1 के ऊपर चमकेगा। इस दिशा के अंदर आज ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको और उन पूर्वजों को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पंचनल स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है, यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मेरा सभी से अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो, सभी से मेरा अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो। जो मंच पर भी सब लोग हैं, हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हमारे शहीदों को नमन देने के लिए और पंचनल स्मारक समिति नहीं कहूंगा, रजिस्टर्ड हमारी जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से बहुत बहुत आभार। और राष्ट्रगान के समय कोई हिलेगा नहीं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा